जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप सभी की आगे की तैयारियां कैसी चल रही हैं। और आपका यूपी पुलिस का रिज़ल्ट तो अभी आने में टाइम है, लेकिन उसके लिए भी आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा ही, इसलिए आप अपनी पढ़ाई रखिए ताकि आप और अच्छे से और आगे की तैयारी भी कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है यहाँ पर, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का। तो टंगस्टन का ये बना होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, मनुष्य के नेत्र पर जो या फिर जो हमारे नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो वास्तविक और उल्टा मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किसके अभाव के कारण होता है। देखिए, मधुमेह जिसे हम शुगर के नाम से भी जानते हैं, तो हमारे शरीर में कमी हो जाती है इंसुलिन की। इंसुलिन की कमी की वजह से ही शुगर यानी कि मधुमेह होता है। और आपने देखा होगा कि जब किसी को शुगर की बीमारी होती है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसके लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए और इसी के साथ साथ खट्टे फल जो होते हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा लाभकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होता है। देखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उस स्थिति में होता है हमारा सूर्य ग्रहण। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो तब होता है चंद्र ग्रहण। याद रखेंगे। और जब ये तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं तो इस घटना को कहा जाता है सिजिटी। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, प्रोटीन का सबसे अच्छा समृद्ध स्रोत क्या है। तो जो हमारा प्रोटीन होता है इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन और इसी के साथ जो हमारा मशरूम होता है ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है दोनों ही। नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, जो हमारी स्टडी ऑफ बोन्स है ये कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हम क्या करते हैं? अस्थियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, अंधापन या फिर हम रतौंधी के नाम से भी जानते हैं, रतौंधी जो रोग है वो भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है। देखिए, जो अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, उनको अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है। क्लियर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, रक्तदाब को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है इसको मापने के लिए देखा होगा आपने डॉक्टर की दुकान पे एक मशीन, उसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ किया जाता है हमारे बीपी को मापने के लिए। और जो हमारा गुड बीपी होता है वो 82 मतलब 80 से लेके जो 120 के बीच होता है वो हमारा नॉर्मल सही बीपी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है। देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे जो उपयुक्त होता है वो होता है हमारा मृदु लोहा। जो मुलायम वाला होता है मृदु लोहा, वो इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है चुंबक बनाने के लिए, जो हम विद्युत में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान यानी कि मास जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा किलोग्राम। नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। देखिए, पानी का अधिकतम घन होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पानी का अधिकतम घनत्व होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि पानी का जो गलनांक है और क्वथनांक है वो कितना होता है। ये आपको कमेंट में बताना है, पानी का गलनांक और इसी के साथ साथ क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी होती है फीमर, जबकि सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, जिसे हम कहते हैं स्टेपीज। तो वो कान की सबसे जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी, और हमारे जांग की या थाई की जो हड्डी होती है फीमर, वो सबसे बड़ी होती है।
नेक्स्ट है मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। और कशेरुकदंड में हमने बात की थी तो कितनी होती हैं मांसपेशियां हमारी 33 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आगे। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए टाइफाइड जो बुखार होता है, ये जो रोग होता है टाइफाइड, इसमें जो सबसे ज़्यादा अंग प्रभावित होता है वो होती है हमारी आंत। तो हमारी आंत इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। देखिए प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी बन जाता है क्योंकि पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से बन जाता है। क्लियर। तो कमेंट में अपना आंसर आज ज़रूर बताना है आपको। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस क्लास की PDF भी मिल जाए तो आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम लिंक पे जाके क्लिक करके और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से PDF आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहने के लिए जुड़े रहिएगा जज्बा क्लासेस के साथ, और इसी के साथ साथ क्लास को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।